एक्सरसाइज 15.3 क्लास 8 का ही चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। चैप्टर 15 का आखिरी एक्सरसाइज 15.3, जिसके अंदर हमें पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है, ड्राउ द ग्राफ फॉर द फ्लोइंग टेबल ऑफ वैल्यू विद सुटेबल स्केल ऑन द एक्सिस। हमें इसका ग्राफ बनाना है। इसमें दो पार्ट है, ए पार्ट और बी पार्ट, दोनों का ग्राफ बना के और दो पॉइंट है, दोनों का आंसर देना है। जिसमें आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ एप्पल्स और कॉस्ट गिवन है। ये आपका एक्स एक्सिस पे आएगा और ये आपका वाई एक्सिस पे आएगा। तो आप इसका ग्राफ बना लो। मैं यहाँ पे छोटे से ग्राफ बना देता हूँ। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स पे है आपका 1 2 3 4 5 है, सॉरी यहाँ पे ये एक्स एक्सिस हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप लिख लोगे नंबर ऑफ एप्पल्स, नंबर ऑफ एप्पल्स, ये लिखना कंपलसरी होता है इस एक्सिस का नाम। यहाँ पे लिखोगे आप 1 2 3 4 5, और ये जो है आपका कॉस्ट 5 10 15 20 25। आप लिखोगे 5 10 15 20 25। अब आप देखो कॉस्ट 1 पे क्या है, 5 है, ये 1 है, तो यहाँ पे आपका पॉइंट आएगा 5, ये 5 होगा। 2 पे 10 है, 2 के सामने और 10 के सामने आपके पास ग्राफ का पेज होगा, आप उसके हिसाब से डॉट डाल लोगे। 10, उसके बाद आपका 3 पे आएगा 15, 3 पे आएगा यहाँ पे आपका 15, फिर 4 पे आएगा 20, यहाँ आएगा आपका 5 पे आएगा आपका 25 यहाँ पे, और इस लाइन को आप ऐसे मिला दोगे तो ये बन जाएगा आपका लीनियर ग्राफ। ये हो गया 1 का ग्राफ। इसी प्रकार आपका 2 का भी ग्राफ बना लेना है। इतना का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसका आपको ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार, इसमें भी ये आपका एक्स एक्सिस पे आएगा और ये आपका वाई एक्सिस पे आएगा। आप यहाँ पे ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लोगे। ये हो जाएगा आपका टाइम 6 7 8 9, 6 7 8 9 AM लिख लेना है आपको। और डिस्टेंस आ जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस 40 80, 40 का गैप है, 40 80 120 160। 6 पे क्या है आपका 40 है, 7 पे 80 है, और 8 पे 120 है 120, और 9 पे है 160। इसको आप मिला दोगे तो ये भी आपका लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो ये बी पार्ट का ग्राफ हो गया। अब इसमें आपको दो पॉइंट का आंसर देना है। वो पॉइंट है आपके इस प्रकार, पहला पॉइंट है आपका, हाउ मच डिस्टेंस डिड द कार कवर ड्यूरिंग द पीरियड 7:30 to 8, 7:30 to 8। ये दो टाइम में आप देखो ध्यान से, 6 और 7 के बीच में कितने का गैप है, 1 आवर का। यहाँ पे भी 1 आवर, यहाँ पे भी 1 आवर। तो इसमें आपको पॉइंट में आंसर बताना है 7:30 to 8। तो 7:30 यहाँ पे आएगा, 7:30 to 8 मतलब इसके बीच। अब आप देखो 6 का क्या आ रहा है 40, 7 का आ रहा है 80, और 80 और 120 में कितने का गैप है 40 का। 80 प्लस 40 होता है 120। तो आपको 7:30 से यहाँ पे बताना है, तो यहाँ पे आपका आएगा 100। 100 और 120 के बीच में कितने का गैप है 20 का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट का 20 किलोमीटर हो जाएगा। उसके बाद बी है, व्हाट वाज टाइम व्हेन द कार हैड कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर सिंस 7:30। तो कितने समय में 100 किलोमीटर कवर करेगा। तो आप देख लो यहाँ से 40
तो 100 किलोमीटर कवर करना है ना आपको, तो यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 80 है, और यहाँ पे आके आ रहा है 100 कहाँ पे आ रहा है 730, ये ऐसा। तो ये आपका टाइम हो जाएगा बी पार्ट का 7:30 AM। ये हो गया बी पार्ट का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी का ग्राफ भी बन गया, और 2 पॉइंट थे, दोनों पॉइंट का आंसर भी हो गए। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट फॉर अ ईयर, आपको डिपॉजिट ये आपका एक्स एक्सिस पे आएगा, ये वन वाई एक्सिस पे आएगा, 8000, 2000, 3000, 4000, 500, ये आपका है फ्रीक्वेंसी 80, 80 प्लस 80 60 प्लस 80 1 2 सॉरी 240 प्लस 80 320 प्लस 80 400, 80 का गैप है दो इन सब में। तो आपका पहला पॉइंट है, डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे आप ऐसा, इसको आप लिखोगे एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे लिखोगे आप 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, इस कुछ इस प्रकार लिखोगे आप, और ये डेटा आप यहाँ लिखोगे 80, 160। तो आपका ग्राफ ऐसा बनता जाएगा, ऐसा जैसे हमने लाइन ग्राफ, तो ये ग्राफ जो होगा ना ऐसे, तो ये यहाँ से शुरू कर सकते हो आप। तो इसमें यही बताना था आपका कि डज द ग्राफ पास थ्रू द ओरिजिन, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट का यस। ये ग्राफ जो होगा आपका ओरिजिन से पास करेगा। इसमें बताना है कि यूज द ग्राफ टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑन 2500 फॉर अ ईयर। आपको ये बताना है कि 2500 रुपीज डिपॉजिट पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो आपने एस आई पढ़ा होगा, सिंपल इंटरेस्ट। एस आई सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100। एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो आपको इसमें दिया हुआ है 2500, आपको दिया हुआ है कितने इंटरेस्ट गिवन है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इक्वल टू एस आई मीन सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी फॉर प्रिंसिपल, आर फॉर रेट, टी फॉर टाइम। सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के अंदर आपको पढ़ना था। टी गिवन है, एस आई आपको फाइंड आउट कर लेंगे हम। तो इसमें दिया हुआ है आपका कि 1000 डिपॉजिट किया, तो आपका एस आई कितना है 80 है, तो इससे आप आर निकाल लोगे, आर फॉर रेट। तो आप लिखोगे यहाँ पे 80 इजकल टू पी 1000 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाई रेट टाइम 1 अपॉन 100। 20 कैंसिल, ए मल्टीप्लीकेशन तो इधर आके डिवीजन होगा। 80 अपॉन 10 इजकल टू हो जाएगा आपका आर इंटू 1, आर होगा आर, ये हो जाएगा आर इजकल टू 8 मीन्स 8%। आपका रेट आएगा 8%, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ भी 8 आएगा, क्योंकि इनके बीच का गैप जो है सेम है। अगर गैप सेम है तो रेट भी आपका सेम ही आएगा। यहाँ भी 8, तो अब आप 8 मालूम हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यही बताना था कि इंटरेस्ट 2500 का कितना आएगा। तो आप लिखोगे 2500 मल्टीप्लाई बाई रेट 8 मल्टीप्लाई बाई 1 टाइम अपॉन 100। 20 कैंसिल, 25 8 जा 200। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा आपका 200। जो इसका बुक का क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑफ ₹280 पर ईयर, हाउ मच मनी शुड बी डिपॉजिटेड। आपको इंटरेस्ट 280 रुपया मिल रहा है, तो आप कितने पैसे डिपॉजिट करोगे। इसमें आपको प्रिंसिपल निकालना है थर्ड पार्ट में, सी का थर्ड पार्ट। आपका इंटरेस्ट है 280 इक्वल टू पी आपको पता नहीं है, रेट पता है, टाइम 1 है अपॉन 100। तो अब आप मल्टीप्लाई कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन, ये हो जाएगा 280 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई, तो इधर आके डिवाइड अपॉन में हो जाएगा 8 इक्वल टू हो जाएगा पी, ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 7 4 जा 28, 70 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 35 2 जा 70, ये हो जाएगा आपका 3500। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट का 3500 रुपीज। 3500 रुपीज थर्ड पॉइंट का आंसर हो जाएगा। सी का थर्ड का आंसर होगा 3500।
उसके बाद अब बचता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट, दो पार्ट है। इसमें ग्राफ बनाना है आपको। ड्रॉ अ ग्राफ फॉर द फ्लोइंग, साइड गिवन है, साइड एक्स एक्सिस पे आएगा और पेरीमीटर वाई एक्सिस पे आएगा। जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ये आपका ग्राफ जो बनेगा आपका लीनियर, आंसर बनेगा आपका लीनियर, यस आंसर होगा। फर्स्ट का जब ग्राफ बनाओगे आप तो लीनियर आएगा ऐसे। यहाँ पे आप लिखोगे आप साइड, साइड ऑफ स्क्वायर, और इधर लिखोगे आप पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो जब ग्राफ बनाओगे तो ऐसे आपका लीनियर बनेगा। ए 2 का 8 आएगा, 3 का 12 आएगा। जैसे हमने पहले ग्राफ बनाते हैं तो ये आप लोगों से बन जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप ग्राफ में बनाओगे तो यस आएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आपका कि क्या इसका इट इज ए लीनियर ग्राफ, तो इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 2 का जब आप ग्राफ बनाओगे तो इसका आंसर आएगा नो। इसका डेटा गिवन हुआ है, मैं यहाँ पे बना भी देता हूँ 2 पार्ट का। ये हो जाएगा आपका साइड गिवन है, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा साइड, ये जो आएगा आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। 2 3 4 5 6 है, 2 3 4 5 6। और ये है आपका एरिया, एरिया 4 9 16, 4 9 16 25 36। इनका स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर का एरिया जो होगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का 9 होगा, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होगा, 6 का 36 होगा। अब मिला देना है आपको। 2 का यहाँ पे आएगा 4, 3 का आएगा यहाँ 9, 4 का आएगा आपका 16, 5 का आएगा 25 और 36 का आएगा यहाँ पे आपका 36। इट इज ए लीनियर ग्राफ। इसका जो आंसर होगा आपका, सॉरी, इसका भी आंसर होगा यस। ये भी आपका देखो लीनियर ग्राफ हो रहा है। क्या हो रहा है? लीनियर ग्राफ हो रहा है। तो इसका भी आंसर जो होगा आपका यस होगा। बुक में नो दिया है, लेकिन इसका आंसर आएगा जो आपका यस आएगा। सेकंड का और फर्स्ट का भी यस आएगा। तो आपने क्वेश्चन नंबर 1 का ए बी सी और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और सेकंड कर लिए। आज हमने एक्सरसाइज 15.3 भी कंप्लीट कर लिया, मीन्स चैप्टर 15 कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना बच्चों, और अपना ख्याल रखना।